नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार की ओर से राशन वितरण को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए जयपुर में प्रदेश का पहला अनाज एटीएम शुरू किया गया है। इस व्यवस्था से लाभार्थियों को मशीन के जरिए तय मात्रा में अनाज मिलेगा। इससे लाइन, गड़बड़ी और बिचौलियों की समस्या कम होगी और डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा। एम्स जोधपुर की पहल पर बांसवाड़ा के नारगढ़ रिसोर्ट में टीबी मुक्त पंचायत को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है। इसमें ग्राम स्तर पर टीबी की पहचान, इलाज और जागरूकता पर चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीकानेर जिले में प्रस्तावित बड़े सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को सौर ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाना है। जयपुर मेट्रो के अगले चरण के विस्तार को लेकर तकनीकी सर्वे टीम ने मानसरोवर क्षेत्र का दौरा किया है। इस सर्वे में ट्रैक, स्टेशन और यात्री सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है। मेट्रो विस्तार से शहर की यातायात समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज पूरे राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। परिवहन विभाग की सीज कार्रवाई और भारी जुर्माने के विरोध में बसें सड़कों से नदारद रहीं। इसका असर यात्रियों पर पड़ा। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। जयपुर के पास एक खान ढहने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। मलबे में कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान के 20 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। बीकानेर, चूरू और सीकर में दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई। कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डिस्टर्बड एरिया बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को सांप्रदायिक प्रयोगों की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर जैसे शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है। कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। डिस्टर्बड एरिया बिल पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई देखनी है तो रामगंज जैसे इलाकों में जाकर हालात समझें। उनके बयान से राजनीतिक बहस और गर्मा गई है। केंद्र सरकार ने कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां लगेंगी। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से इस फैसले को अहम माना जा रहा है। अवैध भूमि कब्जों के खिलाफ जोधपुर और उदयपुर में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर कई अतिक्रमण हटाए गए। प्रशासन का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सरकारी जमीन को सुरक्षित रखा जा सके। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले की जांच तेज हो गई है। एसओजी ने आज 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस बार राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती विशेष झांकी देखने को मिलेगी। झांकी में लोक कला, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर की झलक होगी। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में प्रदेश की पहली पॉइजन और ड्रग लेवल लैब ने काम करना शुरू कर दिया है। इस लैब से जहर और नशे से जुड़े मामलों की जांच तेजी से हो सकेगी। इससे इलाज में सटीकता और समय की बचत होगी। अलवर जिले की कटी घाटी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैविक पार्क विकसित किया जा रहा है। यह पार्क पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी। सांभर झील में आयोजित विशेष महोत्सव का आज दूसरा दिन है। देश विदेश से आए पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थानीय व्यंजनों ने लोगों को आकर्षित किया है, जिससे पर्यटन विभाग उत्साहित नजर आ रहा है।
फरवरी में होने वाले उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर में आयोजन स्थलों को सजाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में देश और विदेश के कलाकार हिस्सा लेंगे, जिससे पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जयपुर के 5 निजी स्कूलों को मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है। अभिभावकों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और राहत मिलने की उम्मीद जताई है। भीलवाड़ा और राजसमंद में अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कई वाहन जब्त किए गए और खनन गतिविधियों को रोका गया। प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण और कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के कुछ सीमावर्ती जिलों में वैट समायोजन के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखा गया है। हालांकि आम लोगों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तेल कंपनियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान के कुछ गांवों में गोवंश में त्वचा संबंधी संक्रमण के लक्षण मिलने से चिंता बढ़ गई है। पशुपालन विभाग ने टीमों को भेजकर जांच शुरू कर दी है। किसानों से सतर्क रहने और बीमार पशुओं को अलग रखने की अपील की गई है। भरतपुर और डीग पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह ऑनलाइन ठगी के कई मामलों में शामिल था। युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कोटा में नए कौशल विकास केंद्र के भवन निर्माण कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस केंद्र में तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स संचालित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को आधुनिक कौशल सीखने और रोजगार पाने में मदद मिलेगी। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर आज राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में विशेष पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिक्षा विभाग ने इसे भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ने की पहल बताया है। भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए जयपुर, बीकानेर, सीकर और चूरू जिलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की छुट्टियां 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। जिला कलेक्टरों ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने उत्तराखंड को 3-2 से हराकर शानदार शुरुआत की है। खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में उत्साह है। आज टीम का मुकाबला तमिलनाडु से होना है, जिसे लेकर कोच और खिलाड़ी पूरी तैयारी में हैं। राज्य सरकार विधानसभा में अशांत क्षेत्र से संबंधित नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल के तहत दंगा प्रभावित इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकेगा। ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति की खरीद बिक्री पर विशेष नियंत्रण और अनुमति की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 73 संस्थानों और नागरिकों को सम्मानित किया है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य बिजली बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने स्वच्छ ऊर्जा को भविष्य की जरूरत बताया। विद्युत निगमों ने तकनीशियन भर्ती ग्रुप ए के 2163 पदों का परिणाम कल शाम जारी कर दिया है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली है। चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए जल्द ही विभागीय निर्देश जारी किए जाएंगे। बीकानेर जिले के पुगल क्षेत्र में 2450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह परियोजना रोजगार सृजन के साथ राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाएगी। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर और धौलपुर में आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कल रात हुई हल्की बूंदाबांदी से गेहूं और चने की फसल को बड़ा लाभ मिला है। किसानों का कहना है कि यह बारिश अमृत समान साबित हुई है। मिट्टी में नमी बढ़ने से फसल की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जोधपुर डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए ट्रांसफार्मर और वीसीबी पैनलों की खरीद हेतु करोड़ों रुपये के टेंडर जारी किए हैं। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या कम होगी और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार आएगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय अंतिम रिहर्सल शुरू हुई। इसमें परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभ्यास किया गया। प्रशासन ने कार्यक्रम को भव्य और अनुशासित बनाने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं।
जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल की तैयारियों के चलते आज सुबह से विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में उत्साह है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। चित्तौड़गढ़ किले में नए लेजर लाइट शो की टेस्टिंग कल रात सफल रही। यह शो इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत करेगा। पर्यटन विभाग इसे जल्द ही आम पर्यटकों के लिए शुरू करने की तैयारी में है, जिससे पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग ने जयपुर और जोधपुर के शहरी क्षेत्रों की 12 महत्वपूर्ण सड़कों के नवीनीकरण के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। इन सड़कों की मरम्मत से यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। राजस्थान रोडवेज ने जयपुर से अयोध्या और मथुरा के लिए 2 अतिरिक्त बस सेवाएं आज सुबह से शुरू करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से यात्रियों को धार्मिक स्थलों तक सीधी और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा, खासकर त्योहारों के दौरान। प्रदेश की कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव की नई तारीखों की घोषणा आज दोपहर तक होने की संभावना है। चुनाव कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे सहकारी संस्थाओं में लंबे समय से लंबित नेतृत्व चयन प्रक्रिया को गति मिलेगी। राज्य स्तरीय खेलो राजस्थान प्रतियोगिता के लिए विभिन्न जिलों में ट्रायल प्रक्रिया शुरू हो गई है। युवा खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चयनित खिलाड़ी आगे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सीकर में पुलिस ने लॉरेंस गैंग से जुड़े एक गुर्गे को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से एक बड़ी वारदात टल गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अजमेर रेलखंड पर मरम्मत कार्य के चलते कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया है। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। रेलवे ने यात्रियों से पहले जानकारी लेने की अपील की है। मौसम विभाग ने 26 जनवरी के आसपास राजस्थान के कई हिस्सों में मावठ की संभावना जताई है। हल्की बारिश से ठंड और बढ़ सकती है। किसानों को फसलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत बनाना है। धौलपुर में चंबल नदी के जलस्तर को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने आज मॉक ड्रिल आयोजित कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें पूरी तरह तैयार हैं। ग्रामीण विकास से जुड़ी बड़ी पहल के तहत राज्य सरकार ने मनरेगा जैसे कार्यों में अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी लागू कर दी है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। पंचायतों को अतिरिक्त बजट और कार्य स्वीकृति के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हरियालो राजस्थान अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत आज से सभी ब्लॉक स्तर पर विशेष संरक्षण टीमें तैनात की गई हैं। इन टीमों की जिम्मेदारी पौधों की निगरानी, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी ताकि पौधारोपण अभियान स्थायी परिणाम दे सके। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से आज से जिलों में पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना के विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्र पशुपालकों को आसान शर्तों पर आरण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डेयरी और पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत चयनित किसानों को आज से ऑनलाइन वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना है। सोलर पंप लगने से किसानों की सिंचाई लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने शिक्षा को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए 500 नए गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने के लिए बजट राशि को मंजूरी दे दी है। इन लाइब्रेरी में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षा संसाधन और ई लर्निंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। आयुष्मान राजस्थान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कार्ड धारकों के लिए मुफ्त ओपीडी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को परामर्श और प्राथमिक इलाज बिना किसी शुल्क के मिल सकेगा, जिससे इलाज में देरी की समस्या कम होगी। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्डों के नवीनीकरण और नए नाम जोड़ने के लिए NFSA पोर्टल आज सुबह से सुचारू रूप से काम कर रहा है। पात्र परिवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सही दस्तावेज अपलोड करने और समय सीमा का ध्यान रखने की अपील की है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए आज से प्रमुख मंदिरों के बाहर पॉलीथिन मुक्त अभियान शुरू किया गया है। श्रद्धालुओं को कपड़े और कागज के थैले उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर निकाय और स्वयंसेवी संगठन मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं।